आज सारे राठी भैया को जर्मन शेफर्ड कह रहे हैं। भाई कह रहे हैं इस जर्मन शेफर्ड ने अपनी औकात दिखा दी। पर मैं कहूंगा क्यों भाई, क्यों? जर्मन शेफर्ड ने क्या गुनाह किया है? उसका क्या कसूर है? वो एक कुत्ते की प्रजाति है, कुत्ते की ब्रीड है। इसको जर्मन शेफर्ड के साथ कंपेयर करना, इसको जर्मन शेफर्ड के साथ जोड़ना मेरे हिसाब से सरासर उन कुत्ते की ब्रीड, उन कुत्ते लवर्स के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो कुत्ता है ना, सबसे ज्यादा वफादार जानवर है और बहुत लोगों का प्यारा होता है। तो इसको जर्मन शेफर्ड ना कहकर जर्मन पिग कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड भी कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि इसने जो हरकत की है ना, उसके ऊपर इसको जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। देखो, परसों इसने एक वीडियो बनाया पूरे 29 मिनट का और पूरे देश को इसने एक तरीके से बोला कि वो गद्दार है। देखो उसके क्यों ऐसा बोला, मैं बताता हूं आपको। इसने वीडियो बनाया और बोला कि भाई देखो, जो ये फिल्म देखने जा रहा है प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे आदित्य धर ने उनका माइंड वॉश किया है, उनका ब्रेन वॉश किया है और उनको अपनी फिल्म दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया है। भाई साहब, फिक्शन के नाम पर रियल दिखा दिया, रियल के नाम पर फिक्शन दिखा दिया। वो खुद ही कंफ्यूज था कि वो कहना क्या चाहता है। आपको मैं बताता हूं, क्योंकि इसने पिक्चर देखी ही नहीं है। कुछ जो चीजें इसने अपने वीडियो में बोली हैं, जो ये ब्रेक डाउन कर रहा था ना, भाई ये पिक्चर देखने ही नहीं गया। अगर इसकी टीम से कोई देखने भी गया है ना, तो वो भी ऐसे ही हवा हवा में देखकर आ गया है, या तो फिर उसने रील में जो जो थोड़ी बहुत चीजें दिखाई हैं वो देखकर इसने कहा भाई वीडियो बनाते हैं, व्यूज खींचते हैं। पर जब इसने वीडियो बनाया, कमेंट बॉक्स के अंदर जो भाई साहब इसको गालियां पड़ी थोक के भाव के ऊपर। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानियों की सबसे मेन चीज होती है गाली। गाली बहुत जबरदस्त तरीके से देते हैं और हर राज्य की, हर शहर की अपनी एक खासियत है गालियों को लेकर। तो इसको यूपी में, पंजाबी में, बिहारी में, उड़िया में, बंगाली में कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसने अपनी भड़ास नहीं निकाली और इसको ऐसे जमकर पेला, ऐसे जमकर पेला कि इसकी हालत पतली हो गई। इसको कमेंट बॉक्स के अंदर रूल लगाना पड़ा, अगर आपको गाली देनी है ना तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये बात ये अगले दिन यानी कि कल इंस्टाग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर एक वीडियो बनाकर बताता है कि देखो भक्त जो हैं, बीजेपी भक्त जो हैं, वो कैसे भाई मेल्ट डाउन हो चुके हैं, वो कैसे तिलमिला रहे हैं एक फिल्म को लेकर और बता रहे हैं कि मैंने तो डिसलाइक कर दिया, तू भी डिसलाइक कर। मास ऑडियंस आ रही है और बोल रही है मैंने 2 अकाउंट से इसको डिसलाइक करा है, 2 अकाउंट से इसको रिपोर्ट मारा है, तुम्हारा भी काम बनता है, तुम्हारे फर्ज बनता है इसको डिसलाइक करो। पहले तो इसको बीजेपी से जोड़ो मत, ये फिल्म है और इसको फिल्म की तरह रहने दो। अगर तुम इसको राजनीतिक पार्टी की फिल्म बनाओगे तो तुम और पहले जाओगे। एक बात बताओ, आज कम से कम 3 करोड़ के आसपास की जनता इस फिल्म को देखने जा चुकी है। इतना फुटफॉल आ चुका है। अगर इतना नहीं भी आया तो 2.5 करोड़ तो आया है। तो क्या वो सिर्फ एक पार्टी के समर्थक है? क्या वो सिर्फ एक भाई साहब झंडे के पीछे भाग रहे हैं जो पार्टी का झंडा है? नहीं, उनको फिल्म पसंद आ रही है। और अगर तुम बोल रहे हो कि इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, ये हो वो हो, तो तुम सबको गाली दे रहे हो। मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम हो और जो पिक्चर देखने जा रहा है वो सारे बेवकूफ है, पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है। उन्होंने तो कभी किताब खोली नहीं है, ना वो स्कूल गए हैं, ना वो कॉलेज गए हैं। और तुम्हारे हिसाब से तुम और तुम्हारी टीम जो बैठकर पत्नी कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू तक नहीं है, कौन से अखबारों की सुर्खियां लगा दी, वो कभी आए भी कभी नहीं भी आए, और अपने ही वीडियो में अपनी ही एआई क्लास की भाई साहब तुम एडवर्टाइजमेंट करके चले जाते हो। और तुम सोचते हो कि भाई तुम्हारे को बहुत शाबाशी मिलेगी, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। पर इस बार भाई साहब खेमा उल्टा पड़ गया और तुम्हारे को जो भाई साहब कमेंट सेक्शन में ऑडियंस ने भगा भगा कर पेला, उसके बाद इसके पिछवाड़ा बंदर की तरह लाल हो गया और ये अपना पिछवाड़ा और अपना मुंह पहचान नहीं पा रहा कि पिछवाड़ा कौन सा है और मुंह कौन सा है। क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से पब्लिक ने औकात दिखा दी और इसको भाई साहब बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये सोच रहा था कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा और वीडियो की तरह ये भी ट्रेंड करेगा, ट्रेंड किया होगा मुझे नहीं पता, और उस पर बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा। तो ये वो दिखा रहा था रेशो, देखो कितने % लाइक है, कितने % डिसलाइक है। तो इसको ये नहीं पता जो तू दिखा रहा है उसके नीचे तेरे और वीडियो भी दिख रहे हैं। उसके अंदर 97 98% लाइक होते थे और इसके इस वीडियो में 90% लाइक है, यानी कि 10% फिर भी डिसलाइक है। पर उससे भी ज्यादा कमेंट सेक्शन के अंदर जो आंधी आई और इसके वीडियो के क्लिप उठाकर इधर उधर भेजी और पब्लिक ने इसको जो दिखाया ना, इसको समझ आ गया कि भाई फालतू में किसी भी ईमानदार लोगों से नहीं भिड़ना चाहिए। जो सच्चे लोग प्यार दे रहे हैं इस फिल्म को, आज अगर ये फिल्म
पसंद नहीं आ रही होती ना, तो कितनी भी फिल्में आ जाए, कितनी भी बीजेपी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, किसी भी फिल्म को प्रमोट कर ले, जनता अपना पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करती है। और वही धुरंधर के साथ हो रहा है। अगर ऐसा होता तो बंगाल फाइल भी चलनी चाहिए थी विवेक अग्निहोत्री की। उसके बाद भी कितनी ऐसी फिल्में आई हैं जो नहीं चल पाई हैं, पर ये क्यों चली? क्योंकि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को थ्रिल में देखने में मजा आ रहा है, अक्षय खन्ना की एक्टिंग देखने में मजा आ रहा है, जो स्पाई का रॉ एंड रफ एक तरीका दिखाया है कि स्पाई काम कैसे करता है। असली में स्पाई होता क्या है कि चुपचाप बैठकर दुश्मन के घर में घुसकर वहां की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करके अपने लोगों तक पहुंचाना, ताकि वो लोग जो देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उसको कैसे बचाया जा सके। तो असली स्पाई का जो काम होता है वो दिखाया गया है, पर इसको इसमें स्पाईगिरी नहीं दिखी, इसके अंदर इसको भाई और ज्यादा प्रोपेगेंडा दिखा। और इसने कुछ ऐसी फिल्मों के नाम बोले कि भाई कहता है कि ये फिल्में देखो और इन फिल्मों को तुम बहुत ज्यादा, असली में देशभक्ति वाली फिल्में हैं, जिसमें इसने राजी का नाम लिया। राजी को अगर हम एक दिमाग खोलकर देखो तो फिल्म बहुत अच्छी है, पर उसके अंदर जो प्रोपेगेंडा परोसा गया है ना, अगर तुम एक बार दोबारा देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो राजी एज ए सिनेमा बढ़िया है, पर उसके अंदर जो चीजें दिखाई है ना भाई वो बहुत गलत दिखाई गई हैं। उसमें भारत की छवि को नीचा दिखाया गया है। हर डायरेक्टर में वो गट्स नहीं होते, वो गूदा नहीं होता, वो पावर नहीं होती जो कि आदित्य धर में है। और आदित्य धर ने किसी भी विंग का ना सोचते हुए वो हर चीज दिखाई जो कि इस फिल्म में होनी चाहिए थी। अब ये कहता है बीजेपी की फिल्म है, अगर ये बीजेपी की फिल्म होती तो IC 184 जो हाईजैक दिखाया वो भाई साहब वाजपेयी सरकार के टाइम पर था। और जहां तक मुझे याद है जो संसद में हमला हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर अटैक हुआ था, वो भी बीजेपी सरकार के अंदर ही था ना। तो फिर ऐसा क्यों दिखाया? दो बड़े इवेंट को उन्होंने उसी सरकार के कार्यकाल वाले टाइम पर हुआ था। वो चाहता तो उनको निकाल सकता था। यही सब चीजें हैं जो इस फिल्म को एक रियल और एक जेन्युइन फिल्म बनाती हैं। पर इसको लगा कि जनता पागल है, जनता बेवकूफ है, जो मैं बोलूंगा उसको चुपचाप मान लेगी। पर इस बार तो भाई साहब इसको जो भगा भगा कर मार कर भगाया है ना, वो देखकर अच्छा लगा। और बहुत से टॉपिक हैं जो इस वक्त देश के अंदर चल रहे हैं, पर इसको उनके ऊपर बात नहीं करनी है, इसको धुरंधर पे बात करनी है। और ये धुरंधर पर जितनी बात कर रहे हैं ना, पब्लिक और ज्यादा थिएटर्स के अंदर जा रही है, फिल्म को देख रही है और उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मजबूत होकर आ रहा है। कुछ ही दिनों में 1000 करोड़ में क्लब में पहुंच जाएगी। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म आती है जिसकी एडवांस बुकिंग बहुत लो थी, जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, और उसका वर्ड ऑफ माउथ ऐसा फटा कि आज वो फिल्म सबसे तेजी से, हो सकता है सबसे तेजी से नहीं, हाँ एडल्ट वाले सर्टिफिकेट वाली कैटेगरी में सबसे तेजी से 1000 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली पहली फिल्म बन सकती है। अब सोचो इन लोगों की अभी पहला पार्ट नहीं चला रहा है जिसके अंदर तो सिर्फ जख्म मिले हैं। बदला रिवेंज सेकंड पार्ट के अंदर होगा। जब सेकंड पार्ट होगा तो इनको तो मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और गलती से उस पार्ट के ऊपर इन्होंने बात कर दी, पहले आने दो, अभी हम भी नहीं बोलते, क्या पता वो कैसा बनकर आएगा कैसा नहीं बनकर आएगा। पर धर साहब से बहुत उम्मीदें है कि जो बनाना इससे सॉलिड बनाना, ताकि इन लोगों की और फूके। पर देखकर अच्छा लग रहा है कि आज जनता साथ है, आज जनता एकजुट है, एक अच्छी फिल्म के लिए खड़ी है और किसी बेवकूफ आदमी की बातों में नहीं आ रही है। बाकी आपकी जो राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताकर जाना कि आपने अभी भी धुरंधर देखी या नहीं देखी और आप किसकी बात से सहमत है। मैं ये कहना चाहूंगा भाई, देखो मुझे सही लगता है पिक्चर को अगर फालतू में भाई एक्सपोज किया जाएगा जहां पर पिक्चर की गलती भी नहीं है, तो जो आदमी कर रहा है उसको नंगा करके कटघरे में खड़े कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।